बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू का दूसरा कायदा पढ़ रहे हैं और आज हम इसका हरूफ तहज्जी हमजा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, इस सफ़े पर आपको मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखें और देखकर बताएं कि आपको क्या इनके नाम आते हैं। ये है रज़ाई और ये है चाय। प्यारे बच्चों, आज जो हम यहाँ पर हरूफ तहज्जी पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको ज़रा इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। ये हरूफ तहज्जी जो है ये हमेशा एक मावन किरदार अदा करता है। इसकी जो आवाज़ होती है वो ई ए औ होता है। जैसे रज़ाई यानी आ की आवाज़ भी होता है, ई की आवाज़ भी होता है, ए की आवाज़ भी होता है, औ की आवाज़ भी होता है। जैसे रज़ाई, चाय। रज़ाई और चाय को ज़रा गौर से देखो। यहाँ पर ऊपर आपको छोटा सा हमज़ा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हम ये हरूफ तहज्जी पढ़ रहे हैं। ये है हमज़ा। रज़ाई, चाय। इस तरह से बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनमें हमज़ा को दूसरा या तीसरा हर्फ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है जल्दी सायरा। सायरा में भी हमज़ा है ना, ये देखो दिखाई दे रहा है। चाय बनाओ। चाय और बनाओ के आखिरी हर्फ के ऊपर भी हमज़ा है। चाय के साथ मिठाई भी लाओ। मिठाई और लाओ के भी आखिरी हर्फ के ऊपर हमज़ा दिखाई दे रहा है। चाय के ऊपर भी। गाय, गाय के भी आखिरी हर्फ के ऊपर हमज़ा दिखाई दे रहा है। आईना, आईना के दूसरा जो हर्फ है वो हमें हमज़ा दिखाई दे रहा है। तो आपने यहाँ पर गौर से देखा, हमने कितने अल्फाज देखे। रज़ाई, चाय, चाय, मिठाई, गाय। गाय का दूध बहुत ताकतवर होता है। आईना, चेहरा देखने के लिए हमें आईने की ज़रूरत होती है। इन सब में हमज़ा, ये है हमज़ा। हमज़ा इसका तलफ़ुज़ है, यानी इसका नाम हमज़ा है और इसकी आवाज़ है ई ए औ वगैरह। यानी अगर हम यहाँ पर रज़ाई पढ़ रहे हैं, रज़ा ई, तो हम ई की आवाज़ आ रही है। चाय बड़ी ए के ऊपर है तो ए की आवाज़ होगी, और अगर ये नून गुन्ना टाइप का होगा कोई तो उसके ऊपर ये इसकी औ की आवाज़ होगी। ठीक है, अब हम इनके जोड़ के तोड़ करेंगे। पाँव, पे, अलिफ, हमज़ा, वाओ, नून गुन्ना। चाय, चे, अलिफ, हमज़ा, बड़ी ये। सुई, सीन, वाओ, हमज़ा, छोटी ये, सुई। मिठाई, मीम, ठ, अलिफ, हमज़ा, छोटी ये, मिठाई। सरगर्मी। रंग भरे लिखें। यहाँ पर है गाय। गाय का हाका यहाँ पर बना हुआ है। हम क्या करेंगे इसमें रंग भरेंगे और प्ले डो की मदद से दिया सलाई या गाय बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जी? ये है हमज़ा। हम नीले नुक्ते से शुरू करेंगे और पेंसिल की मदद से नुक्तों को आपस में मिलाते हुए हम हमज़ा लिखेंगे। हरूफ को उनकी तस्वीर से मिलाएं। यहाँ पर हमें मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और यहाँ दो हरूफ तहज्जी दिखाई दे रहे हैं। एक है हे और दूसरा है हमज़ा। हे से हिरन, हे से हाथी, हमज़ा गाय और चाय का तीसरा हर्फ होता है। मसमता हमज़ा से अरकान साजी। अब हम हमज़ा को अलिफ, वाओ, छोटी ये और बड़ी ये के साथ मिला के पढ़ेंगे। हमज़ा अलिफ आ, हमज़ा वाओ ऊ, हमज़ा छोटी ये ई, हमज़ा बड़ी ये ए, आ ऊ ई ए। डियर टीचर्स, बच्चों ने आज इस वीडियो में हमज़ा की आवाज़ की पहचान की, उसको बोलना सीखा, पढ़ना सीखा और लिखना सीखा है। हमज़ा से उन अल्फाज को देखा जिनमें हमज़ा का इस्तेमाल होता है
और उसने देखा कि जिस पर हम हमज़ा लगाते हैं, जिन अल्फाज में, उनको जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके जोड़ के तोड़ कैसे किए जा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों ने एक बहुत ही मुफीद बात सीखी है कि हमें मिठाई ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। बच्चों ने सरगर्मियों को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। हाके में रंग भरे प्ले डो की मदद से हमज़ा से बनने वाली चीज़ों को बनाया है। इसके साथ ही बच्चों ने हमज़ा लिखना भी सीखा और हमज़ा और हे का मुफीद इस्तेमाल भी सीखा है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हे और हमज़ा से शुरू होती हैं। मुसम्मतों का इस्तेमाल करते हुए बच्चों ने इरकान साजी भी सीखी है। इसके साथ ही अब आप बच्चों को एक सरगर्मी करवाएंगे कि अपने इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमज़ा का जो हर्फ है वो इस्तेमाल होता है। आपने बच्चों को उन चीज़ों के नाम बताने हैं और उनसे कहना है कि निशानदेही करें कि उनको हमज़ा की आवाज़ इसमें सुनाई दे रही है या नहीं, और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनमें हमज़ा का हर्फ लगाया जाता है। अब आपने बच्चों को स्टीम इंटरनेशनल की तरफ से मुहैया करदा वर्कबुक से हमज़ा का सफ़ा होमवर्क के लिए देना है, जिसमें बच्चों को फॉर्मेशन के मुताबिक हमज़ा लिखने का काम दिया जाएगा। अब बच्चे घर से इस होमवर्क को कंप्लीट करके लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप? आज आपके बच्चे ने स्कूल में हमज़ा की आवाज़ की पहचान की, उसको बोलना सीखा, पढ़ना सीखा और लिखना सीखा है। बच्चे ने उन अल्फाज को सीखा जिनमें हमज़ा का हर्फ इस्तेमाल किया जाता है, उनको जुमलों में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जोड़ के तोड़ करना सीखा। बच्चों ने आज बहुत मुफीद चीज़ सीखी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए। बच्चों ने सरगर्मियों को मुकम्मल किया है, प्ले डो की मदद से दिया सलाई बनाई और साथ ही साथ हाके में रंग भी भरे हैं। बच्चों को अब हमज़ा लिखना भी आता है। स्टीम इंटरनेशनल की वर्कबुक से बच्चों को होमवर्क दिया गया है जो कि उसकी डायरी में लिखा हुआ है। आपने बच्चे को वो होमवर्क अपनी ज़ेरे निगरानी करवाना है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से हमज़ा लिखना सीख जाएं। इसके साथ ही आपने बच्चों को सरगर्मी करवानी है कि उनके घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम चाय पीते हैं, मिठाई है, चटाई है या आईना है, जिसमें हमज़ा की आवाज़ बच्चों को आ रही होगी। आपने उनके नाम बच्चों को बताने हैं और बच्चों से कहना है कि गिनती करें कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमज़ा का हर्फ इस्तेमाल होता है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।